हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरेनस क्लासेस 4.2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी हिंदी समरी, इंग्लिश समरी और इंग्लिश क्वेश्चन आंसर सभी के फुल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी का घर, जिसे कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक कवि भी हैं और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, जो छोटी छोटी कहानियों को लिखा करती हैं। हैज़ अर्न अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। उनको इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर के बारे में एक विशेष उपलब्धि हासिल है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड अ क्विट स्टीयर, मतलब उनकी खुद के द्वारा लिखी गई ये कहानी 1976 में पब्लिश की गई थी, जिसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1984 ईस्वी में उन्हें अपने सभी लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनकी जितनी भी कविताएं हैं या जितने भी लेख हैं या जितनी भी कहानियां हैं, उनको निम्नलिखित चीज़ों में क्या किया गया है, रखा गया है। समर इन कोलकाता, साइरेंस, द डिस्केंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड other poems, the ornamental poems, only saint knows how to sing, and yes Allah। मतलब कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लॉनली हार्ट, लव विथ एवर एंडिंग पैसन। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल, कमला दास की जितनी भी कविताएं हैं प्राइमरली मतलब प्राथमिक रूप से ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब उनके खुद के द्वारा लिखी गई है। एंड हर थीम इज़ लव ऑफ अ लॉनली हार्ट, और उन सभी कविताओं का थीम ये है कि लव ऑफ अ लॉनली हार्ट, मतलब जो प्यार है वो अकेले दिल का होता है, अकेले दिल का प्यार। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, और प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता है। लस्ट, ग्रीड एंड हंगर that never satiate, मतलब कि प्यार को कभी भी लस्ट मतलब काम वासना, ग्रिड लालच और हंगर भूखमरी, दैट नेवर एस्टिएट मतलब कभी भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग, मतलब उनकी सभी राइटिंग में, उनकी जो राइटिंग है या उन्हें सेक्सुअल एडवेंचर के लिए भी जाना जाता है। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट विच एवर रीचेज एज द पॉइंट ऑफ नौसिया, मतलब उनकी प्यार की जो भी बातें हैं वो जो है काम वासना और धन संपत्ति इन सभी चीज़ों से परे है। एंड इज़ रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर, और उनका ये मानना है कि जो लोग कभी ना कभी किसी कारण से बिछड़ जाते हैं वो फिर जो है उनका रीबॉर्न होता है और वो नए बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल माइस्ट्री ऑफ अ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास ने रिवील किया मतलब कि जागरूक किया अ कमेंडेबल माइस्ट्री। कमेंडेबल माइस्ट्री का मतलब एक आश्चर्यचकित माइस्ट्री, मतलब रहस्य ऑफ अ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम्स, और उन्होंने अपने से सभी रिदम्स के ऊपर कंट्रोल पाया। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम्स इज मार्वियसली ऑलमोस्ट फेवरलेसली अलाइव। कहने का अर्थ ये है कि द वर्ड्स आर, उनके सभी वर्ड्स सभी शब्द ऑफन प्रायः पेंटेड मतलब रमणीय होते हैं, अच्छे होते हैं, एंड द रिदम्स इज, और कविताओं का जो संदेश है जो रिदम है, इज मार्वियसली
मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है। ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव, और वो जो भी कविताएं उन्होंने लिखी है वो आज तक हमारे बीच में क्या है, जिंदा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पोएट इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ हम चलते हैं इसके इंग्लिश फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पे, मतलब कविताओं के सभी फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। कवित्री कहती हैं, देयर इज अ हाउस, मतलब पहले एक घर था, मतलब बहुत दूर एक घर था। नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, मतलब बहुत ही दूर एक घर था जहाँ मुझे कभी प्यार मिला करता था। दैट वुमन डाइड, वह महिला मर गई। द हाउस विच ड्रीव इनटू साइलेंस स्नैक मूव, मतलब जैसे ही वह महिला मरी तो जो घर है, जो वो मेरा जो हाउस था, वो पूरी तरह से मौन पड़ गया, पूरी तरह से शांत पड़ गया। स्नैक्ड मूव, और उस घर में सांप भी घूमने लगे, इधर उधर चारों तरफ सांप भी घूमने लगे। एमोंग बुक्स, सभी बुक के ऊपर नीचे, सभी किताबों के बीच में से। आई वॉज देन टू यंग, उस समय मैं कुछ ही बड़ी थी, मतलब मेरा पढ़ने का भी उम्र नहीं था। टू रीड एंड माई ब्लड, मतलब जब वो सांप घूमते थे तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मेरा उम्र बहुत ही कम था। टू रीड, और मेरा पढ़ने का भी उम्र नहीं था। एंड माई ब्लड, और मेरा खून टर्न लाइक कोल्ड द मून, और सांप को देख के जो मेरा खून था वो बिल्कुल चांद की तरह शांत हो जाता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं प्रायः प्रायः वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। देयर टू पीर, वहाँ जाकर, देयर टू पी थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, और वहाँ जाकर मैं वहाँ की खिड़कियों से बाहर के नज़ारे को देखना चाहती हूँ। और जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर, और वहाँ की ठंडी हवाओं को महसूस करना चाहती हूँ। और इन अ विल्ड डिसअपेयर, मतलब कि मजबूत इरादों के साथ, विल्ड डिसअपेयर का मतलब होता है मजबूत इरादा। पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, और उस घर में पड़े हुए, मतलब डार्कनेस को, मतलब अंधकार को। टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स, और वहाँ के पड़े हुए सभी अंधकार को मैं वहाँ से निकाल फेंकना चाहती हूँ। बिहाइंड माई बेडरूम्स डूड लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, मैं अपने शयन कक्ष से उस अंधकार को फेंक देना चाहती हूँ जो कि सोचमग्न कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कवित्री मतलब आगे अपनी बेटी से कहती है, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, हे प्रिय, तुम जो है बिलीव नहीं करती, तुम बिलीव नहीं करती। कैन यू दैट आई लिव इन सच अ हाउस, यदि मैं उस घर में होती। आई लिव इन सच अ हाउस, यदि मैं उस घर में होती। एंड वॉज प्राउड एंड लव, तो मैं कितना प्यार पाती और मुझे कितना गर्व महसूस होता। आई हूँ, मैं वही हूँ। आई हूँ हैव लॉस्ट माई वे, मैं वही हूँ जो अपने रास्ते से भटक गई। लॉस्ट माई वे का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर, और आज अजनबियों के लिए वही दिन लौटाने के लिए इधर उधर घूम रही हूँ। डू टू रिसीव लव, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाकर और अपने उस प्यार को वापस लाना चाहती हूँ, लेकिन वो समय अब बीत गया है, वो अब दोबारा नहीं आएगा। एट लिस्ट इन स्मॉल चेंजेस, कम से कम, ज़्यादा नहीं सही तो कम ही सही, लेकिन हाँ मिल जाए। लेकिन कवित्री को कभी भी वैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मतलब इस कविता में, कविता का सारांश ये था कि एक कवित्री हैं कमला दास, वो बचपन में अपने दादी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। बाद में चल के कुछ समय बीता तो उनकी दादी मर गई, तब तक कमला दास की भी शादी हो गई। और शादी हो गई तो कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो जो दादी का घर था वो कितना प्यारा था, मुझे वहाँ कितना प्यार मिलता था, क्या क्या होता था। मतलब उनको बीते हुए समय पे अफसोस हो रही है। फ्रेंड्स, अब आइए हम इसके सभी एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं,
और साथ ही इसके इंग्लिश समरी को भी कर लेते हैं। तो बच्चों, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला तो क्वेश्चन वो होता है जिसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो राइट स्टेटमेंट है उसके लिए टी का उपयोग करना है, और जो रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट है उसके लिए एफ का उपयोग करना है। और उसके बाद जो है राइट द क्वेश्चंस ब्रीफली है, मतलब उसको विस्तार पूर्वक उन सभी क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी द ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब ट्रू के लिए टी का उपयोग करना है और फॉल्स के लिए एफ का। क्वेश्चन नंबर 1, द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव। मतलब उस घर की महिला जीवित है, तो उस घर की महिला क्या हो गई है, मर गई है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एफ हो जाएगा। द स्नेक वेयर सीन इन द हाउस। सांप को उस घर में देखा गया था, सांप को उस घर में देखा गया था, तो यस सांप को देखा गया था, तभी तो कमला दास जो है, कमला दास का जो ब्लड था पूरी तरह से शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट। मतलब कमला दास उन सभी किताबों को बिल्कुल सही इंटरेस्ट से पढ़ पाती थी? नहीं, वो नहीं पढ़ पाती थी, सांप के कारण नहीं पढ़ पाती, और साथ ही साथ उनका जो एज भी है वो एज भी नहीं हुआ था पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर डी, द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो। मतलब स्पीकर की ऐसी इच्छा थी कि वो जाकर और विंडो से बाहर के नज़ारों को देखे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम दोस्तों आते हैं इसके सभी दो दो नंबर के क्वेश्चंस पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइटली। विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चंस की हमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। तो कविता के जो सेकेंड लाइन में है वो स्वयं कवित्री ही हैं, मतलब स्वयं कमला दास ही हैं, तो इसी का आंसर है द स्पीकर ऑफ द पोएम, दैट मीन्स कमला दास इज द सेकेंड लाइन, आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। मतलब कविता के सेकेंड लाइन में खुद कमला दास ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। मतलब कवित्री कहाँ कभी प्यार पाती थी, कवित्री किस जगह प्यार पाती थी, तो इसका आंसर है द स्पीकर वंस रिसीव लव इन हर ग्रैंड मदर हाउस। कवित्री अपने दादी के घर में प्यार पाती थी। वाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। घर क्यों शांत हो गया। द वुमेन, घर इसीलिए शांत हो गया चूँकि उनकी जो दादी थी वो मर गई, तो इसी का इंग्लिश में आंसर है द वुमेन, दैट मीन्स वह महिला, अर्थात द ग्रैंड मदर ऑफ द कमला दास, अर्थात कमला दास की दादी, डायड मर गई, ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से द हाउस गो इनटू साइलेंस, इसी कारण से जो घर है पूरी तरह से मौन हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स। मतलब स्पीकर किताब को क्यों नहीं पढ़ पाती थी, तो इसीलिए नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि उनके पढ़ने का भी एज नहीं था, वो थोड़ा ही बड़ी हुई थी, इसी कारण से नहीं पढ़ पाती थी। तो इसका आंसर है दोस्तों बिंग टू यंग, मतलब वह कुछ ही बड़ी हुई थी। द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक, इसी कारण से वो किताब को नहीं पढ़ पाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द स्पीकर ऑफन विश टू गो दैट हाउस। मतलब वाई डिड द स्पीकर, कवित्री क्यों चाहती है, मतलब स्पीकर क्यों चाहती है, ऑफन प्राय, विश टू गो टू दैट हाउस, मतलब उस घर में क्यों जाना चाहती है।
तो मतलब तो इसका साफ है, वो वहाँ के घर में जाके वहाँ के फिर से पहले वाले वातावरण को लाना चाहती है कि उस घर में कितनी खुशियों की बौछार थी जो समय बीतने के साथ, दादी के मरने के साथ ही हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो द आंसर है इसका, द स्पीकर हैड नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ डेड ग्रैंड मदर। मतलब कवित्री के पास अपने दादी के लिए एक अद्वितीय मेमोरी है। द हाउस वेयर सी हैड स्पेंट इन हर चाइल्डहुड, जो कि उन्होंने अपने बचपन में बिताया था। सी वांटेड टू रीविजिट हाउस एंड पीप इनटू इट। इसीलिए वो वहाँ जाके और वहाँ के चीज़ों को देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है, अपने बीते हुए दिन को वापस लाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। कवि उस घर में रह के गर्व क्यों महसूस करती है? तो आंसर है इसका, द स्पीकर गॉट अ लॉट ऑफ अफेक्शन इन हर ग्रैंड मदर हाउस। द स्पीकर कवित्री गॉट पाती है अ लॉट ऑफ अफेक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार, इन हर ग्रैंड मदर हाउस, अपने दादी के घर में वो बहुत ही ज़्यादा प्यार पाती है। इसी कारण से सो शी वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन हर हाउस, इसीलिए वह उस घर में रहकर गर्व महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, वाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज़ लॉस्ट वे। कवित्री ऐसा क्यों कहती है, स्पीकर ऐसा क्यों कहती है दैट शी हैज़ लॉस्ट वे, कि उसने अपना रास्ता खो दिया। तो इसकी चर्चा तो क्वेश्चन के मतलब चैप्टर के सबसे लास्ट लाइन में हुआ था कि मैं वही हूँ जिसने अपने रास्ते को खो दिया, मैं उस घर से छोड़ के वापस चली आई। तो द स्पीकर सेज शी हैज़ लॉस्ट हर वे। स्पीकर ऐसा कहती है कि मैंने अपना रास्ता खो दिया, बिकॉज क्योंकि हर क्वेस्ट फॉर लव डज नॉट सीम टू बी हेडिंग टूवर्ड्स फुलफिलमेंट। चूँकि जब वो दादी के घर को छोड़ के आई तो दूसरा कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला उनके जीवन में जो ऐसे उनसे लव करे, मतलब उस तरह से उस इंटेंशन के साथ उनसे लव करे। क्वेश्चन नंबर 8 है और यह हमारे क्लास का लास्ट का क्वेश्चन होगा, इसके जस्ट बाद ही हम समरी को करेंगे। इज द स्पीकर सेटिस्फाई विथ हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट वाई। क्या स्पीकर अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है, यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर साफ साफ शब्दों में है कि वो अभी प्रेजेंट लाइफ, जो उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है उससे वो थोड़ा भी संतुष्ट नहीं है। आंसर, द स्पीकर कवि इज नॉट हैप्पी विथ हर प्रेजेंट लाइफ। वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है। देयर इज वॉइड इन हर हार्ट, मतलब उनके दिल में अभी भी कुछ ना कुछ खालीपन सा है। सी बेग्स टू स्ट्रेंजर फॉर लव बट डज नॉट सक्सीड। वह जो है स्ट्रेंजर से मतलब कि अजनबियों के पास जाती है उस प्यार को मांगने, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाती है। नो वन लिसन टू हर बेगिंग दे, मतलब कि वह लोगों से प्यार की भीख मांगती है, लोगों को सुनना चाहती है, लेकिन कोई भी लोग उनको सुनता नहीं है। डू नॉट गिव हर लव इवन इन ए स्मॉल क्वान्टिटी। कोई भी उनको ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो उसे कम से कम स्मॉल चांस में ही, मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही प्यार दे सके। तो ये हमारे क्वेश्चन की समाप्ति हुई और साथ ही हम चलते हैं इसके समरी पे। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। माई ग्रैंड मदर हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद के द्वारा लिखी गई है, और बायोग्राफी का मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा लिखी गई हो। तो ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि खुद कमला दास ने लिखी हुई है, रिटन बाय कमला दास। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन द पोएट कवि टेल्स अबाउट द लेडी हु डायड, एक महिला के बारे में बात करती है जो कि मर चुकी है। आफ्टर हर डेथ द हाउस गो इनटू साइलेंस, उनके मरने के तुरंत बाद ही वो घर पूरी तरह से सुनसान हो गया। एंड स्नेक्स
मूव्ड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उनके मरने के उपरांत मतलब मरने के कुछ दिन बाद घर पूरी तरह से शांत हो गया और साथ ही सांप भी इधर उधर घूमने लगे। दिस इज दैट हाउस वेयर वंस कमला दास रिसीव लव। यह वही घर था जहाँ कभी कमला दास को प्यार मिला करता था। बट इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय बीतने के साथ ही द पोएट लॉस्ट हर वे। कवि कमला दास अपने रास्ते को भूल जाती है। एंड नाउ डेज, और आज के दिन में ही बेगिंग ऑफ लव, और आज के दिनों में वह प्यार की भीख मांग रही है। लव फ्रॉम वन डोर टू अनदर डोर, मतलब एक घर से दूसरे घर प्यार की भीख मांगने के लिए जाती है। वंस अपॉन अ टाइम सी वॉज हैप्पी प्राउड इन दैट हाउस विथ हर ग्रैंड मदर। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय पहले की बात है। सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, गर्व महसूस करती थी। इन दैट हाउस, उस घर में। विथ हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको PDF चाहिए तो हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।